हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक आम सा टॉपिक है। जैसे कि हमें कई बार क्या होता है, जब हमको पहली बार नज़र का चश्मा लग जाता है तो हम जब चश्मा लगाने जाते हैं किसी ऑप्टिकल के पास तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हमें कौन सा चश्मा लेना चाहिए, कौन सा फ्रेम है वो लेना चाहिए। तो उसी टॉपिक पर हम आज आप सबको पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा जो YouTube चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको चश्मा लग चुका है और अब ऑप्टिकल शॉप पर आप जाकर फ्रेम पसंद करने वाले हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमें कौन सा फ्रेम सीज़न के अकॉर्डिंग या फेस के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, तो हम वही आपको फ्रेम के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, मेरे पास ये दो शीट के फ्रेम हैं। इन दोनों में देखने में ये सेम लगेंगे, साइज़ का ही फ़र्क होगा, साइज़ छोटा है और बड़ा है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हम फ्रेम चॉइस करने चले जाते हैं तो हम क्या है, एक फ्रेम की चमक धमक या उसकी शेप या हमारे फेस पे अच्छा लग रहा है उसको देखकर ही हम फ्रेम चॉइस कर लेते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता ये फ्रेम अच्छा है, क्वालिटी में मजबूत है, कितना समय तक चलेगा और क्या हमारे शीशे इसमें कंफर्टेबल रहेंगे, क्या हमें ये हमारे फेस पर सूट करेगा। क्योंकि बहुत से लोग चश्मा जब लगाते हैं तो उनका जो चश्मा लगाने का तरीका होता है, थोड़ा सा नया नए लोग जो चश्मा लगाते हैं उनका चश्मा लगाने का थोड़ा तरीका गलत होता है। क्योंकि वो कई बार डिसाइड नहीं कर पाते, जो चश्मा नज़दीक का लेना हो या दूर का लेना हो उसमें भी बहुत डिफरेंस कर लेते हैं। या तो नज़दीक का इतना बड़ा साइज़ ले लेते हैं या दूर का इतना बड़ा साइज़ ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नज़दीक का चश्मा लेने जा रहे हो तो सबसे आपको साइज़ जो है छोटा लेना होगा। छोटा साइज़ लेने के फ़ायदे ये हैं भी आपको सिर्फ नज़दीक के काम करने के लिए ही चाहिए, ना कि दूर के काम करने के लिए। और बड़ा फ्रेम जो होता है, जितना भी आप बड़ा साइज फ्रेम लोगे तो वो डिस्टेंस पावर के लिए होता है, दूर के लिए। क्योंकि दूर का अगर आप चश्मा लेते हो तो आपको दूर अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि नज़दीक का चश्मा अगर आप बड़ा ले लोगे तो इसमें क्या होगा, जब आप देखोगे तो उसमें आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। क्योंकि नज़दीक की पावर सिर्फ इतनी नज़दीक की ज़्यादा दूरी से हम नहीं देख सकते, जितना कि हम अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, उतनी दूरी से ही दिखा पाएगा वो चश्मा। अगर इसको पावर को अगर आप नज़दीक की पावर वाला चश्मा दूर नज़र देखते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये तो नज़दीक और दूर का डिस्टेंस की पावर के बारे में हमने बताया, जो चश्मा डिसाइड करना होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेम की क्वालिटी के बारे में। तो ये दोनों देखने में आपको फ्रेम कलर्स के और साइज़ में छोटे बड़े लगते होंगे, लेकिन फ्रेम की क्वालिटी और दोनों को डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले वाला जो फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जो इसकी फ्रेम की क्वालिटी है, फ्लेक्सिबल फ्रेम है और ये प्लास्टिक में है फ्रेम। जिन दोस्तों को नोज़ पैड की प्रॉब्लम होती है गर्मियों के मौसम में, जैसे गर्मियों में जब दोस्त कोई भी चश्मा लगाते हैं तो उनको यहाँ पे निशान डलने शुरू हो जाते हैं, इस नोज़ पैड से यहाँ पर निशान डलने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप शीट के फ्रेम लेंगे, जैसे ये शीट का फ्रेम है, तो आपको यहाँ पर निशान डलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि नज़दीक का फ्रेम शीट का फ्रेम जो वज़न में कम होता है और ये प्लास्टिक का बना होता है और इसमें नोज़ पैड नहीं लगे होते हैं। ज़्यादातर मेटल के फ्रेम में नोज़ पैड लगे होते हैं, शीट के फ्रेम में कम होते हैं। गर्मियों के सीज़न में प्लास्टिक का फ्रेम अगर आप लें तो आपको कंफर्टेबल और वेटलेस लगेगा, क्योंकि इसमें कलर भी मार्केट में बहुत अच्छे आते हैं। और अगर कलर लेना चाहें तो आप कोशिश कीजिए जितना डार्क कलर ले सकें उतना लीजिए। क्योंकि अगर आप रूटीन में बाहर रहते हैं तो आपका डार्क कलर भी टाइम पा के फीका हो सकता है। अगर जब पहले से हम फीका कलर ले लेते हैं तो वो पहले से और फीका हो जाएगा।
तो ये तो शीट के मॉडल है जैसे आपको दिखाया है। और इसकी जो डंडी की बात कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल है और जो उसकी शीट है वो अच्छी मजबूत है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये हमारे पास जो साइज़ छोटा बड़ा है इस शीट के बारे में। ये शीट का फ्रेम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पूरी जानकारी हम बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक पर बात कर रहे थे, ये देखिए इसका जो मेटल का कब्जा लगा हुआ है, यहाँ से आप नज़र डालेंगे तो ये कब्जा है जो मेटल का लगा हुआ है और इसका जो कब्जा है शीट का लगा हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शीट का जो कब्जा होता है जो सा इसकी मजबूती को बनाए रखता है। जब भी हम फ्रेम लगाते हैं तो ये कब्जे के साथ इसकी मजबूती जो है बनी रहती है। और इसी तरह से जो शीट के फ्रेम के कब्जे होते हैं उनकी मजबूती ज़्यादा समय लिए नहीं बनी होती, क्योंकि ये कब्जे कई बार क्या होता है इन डंडियों को तोड़ देते हैं। ये डंडी जो सी है लगी हुई है, इस डंडी को क्रैक कर देते हैं। तो इसका जो कब्जा है प्लास्टिक का होता है और इसका जो कब्जा है मेटल साइड का होता है। तो दोनों में से चलने वाले फ्रेम दोनों में से कौन से हैं? तो दोस्तों दोनों ही चलने वाले फ्रेम हैं, लेकिन लगाने पे डिपेंड करता है। हम अगर एक हाथ से उतारते हैं एक हाथ से लगाते हैं तो ये फ्रेम लूज़ होने की समस्या दोनों में बनी रहती है। वो चाहे आप मेटल में ले लें वो भी हो जाएगा लूज़। लेकिन अगर इसका जो कब्जा वगैरह टूट जाता है, जैसे यहाँ से इसका कब्जा ज़्यादा टूटने की संभावना बनी रहती है, टूट जाता है तो ये आपका फ्रेम बेकार हो जाएगा। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो कब्जे को लगा देती हैं, इस तरह का कब्जा लगा देती हैं। ये कब्जे बने बनाए मार्केट में आ जाते हैं, मिल जाते हैं और इनको लगा देती हैं। लेकिन वो पहले वाली जो ग्रिप आप चाहेंगे वो ग्रिप आपको नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से ये जो सा फ्रेम है इसमें कब्जा तो आसानी से नहीं टूटता, लेकिन टाइम के बाद शीट यहाँ से क्रैक होने की संभावना बनी रहती है। शीट कहाँ से भी क्रैक हो सकती है, इधर से क्रैक हो सकती है, यहाँ से और यहाँ से कहीं से क्रैक हो सकती है। कब्जा इसका बहुत टूटने के कम चांस होते हैं, लेकिन डंडी टूटने के चांस बरकरार रहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो शीट है क्रैक क्यों होती है वो हम बताने जा रहे हैं। अगर जब हम ऑप्टिकल शॉप से ग्लास की फिटिंग कराते हैं तो ज़्यादा टाइट होने की वजह से, जैसे हम इस फ्रेम में शीशा ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ज़्यादा टाइट होने की वजह से अब जब गर्मी में धूप में लगाकर हम इसे जाते हैं तो ये तरेड़े पकड़ने लग जाता है, जिससे तरेड़े पकड़ने के कारण ये शीट कहीं से भी क्रैक हो सकती है। यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, या यहाँ पर ऊपर से हो सकती है। और इसी तरह से ये इसकी डंडी भी क्रैक होने की संभावना बनी रहती है। अगर इसको बार बार जैसे लगाएंगे एक हाथ से उतारेंगे तो ये टूटने की समस्या बनी रहती है। ये कब्जे मार्केट में अवेलेबल है, मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर ये कब्जा दोबारा लगाते हैं तो इसकी जो कंफर्टेबल जो आप लगाते थे वो नहीं बनेगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों ही वैसे मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी सेम नहीं है, सेम है। हाँ, इनमें से एक शीट के फ्रेम बहुत अच्छे आते हैं जो प्योर शीट के होते हैं, जो गर्मियों में ख़राब नहीं होते और कोई कलर फेक नहीं होते, नुकसान भी नहीं पहुंचता। मेटल के फ्रेम जो होते हैं वो गर्मियों में निशान डाल देते हैं नोज़ पैड कारण। इसीलिए गर्मियों में हमेशा आपको शीट के फ्रेम लगाने चाहिए जो आपको वज़न में भी कम हो और आपके जो नोज़ पैड पर निशान भी नहीं डाल पाए। तो दोस्तों आज हमने आपको जो वीडियो में बताया है वो शीट के फ्रेम दोनों ही दिखाए हैं, कब्जे वाला फ्रेम और बिना कब्जे का फ्रेम। तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन लगाना अपने तरीके से है, किस तरह से हमने इसको लगाना है। अगर आप केयर से लगाएंगे तो ये थोड़ा सा 6-7 महीने के लिए आपको अच्छा चल सकता है। कलर की बात कर लें, इनमें कलर बहुत अच्छे कलर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना भी डार्क कलर ले सकें तो वो लीजिए, क्योंकि डार्क कलर लेने से क्या होता है, अगर जब आप धूप में जाते हैं तो इनके कलर जो से है और लाइट ना हो। जितना डार्क कलर लेंगे धूप में जाने के बाद, अगर इसका कलर लाइट होता है तो आपको ज़्यादा ओल्ड नहीं लगेगा फ्रेम और उसकी चमक भी उसी तरह से बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर जब भी आप ऑप्टिकल शॉप पे फ्रेम लेने जाएं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि शीट का फ्रेम में क्या फ़र्क होता है, दोनों में दिखाया है, और मेटल के फ्रेम में क्या फ़र्क होता है। मेटल के जो फ्रेम होते हैं वो कंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन वो गर्मियों के मौसम में निशान डाल देते हैं, सर्दियों के में भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नोज़ पैड लगे होते हैं, आपको दिखाएंगे।
नोज पैड लगे होते हैं, जिससे क्या होता है निशान डलने की समस्या बनी रहती है। तो आप जब भी ऑप्टिकल पर शॉप पर जाएं तो आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का फ़्रेम लीजिए, और फ्रेम लेने से पहले आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए कि फ़्रेम की जो क्वालिटी है अच्छी है, जो लॉन्ग समय के लिए 6-7 महीने के लिए या साल के लिए चल पाए, तभी जाकर वो फ्रेम आपके लिए अच्छा कंफर्टेबल। ऐसा ना हो आप उसकी चमक देख लीजिए, अभी हाँ ये बहुत सुंदर लग रहा है और हमारे फेस पे भी अच्छा लगेगा, जितना वो सुंदर होगा वो आपके चलने में उसकी क्वालिटी भी कम होगी, क्योंकि अच्छे फ्रेमों की जो क्वालिटी होती है वो डल और डार्क शेप अलग थोड़ी सी होती है, लेकिन वो लॉन्ग समय के लिए चलते हैं। लेकिन जिनकी चमक धमक ज़्यादा होती है वो कम चलते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए जब भी आपको पहली बार चश्मा लगाने जा रहे हैं, तो आपको पूरा तरह से जानकारी होनी चाहिए जिस तरह का हम फ्रेम लेना जा रहे हैं। हमारे फेस पे सूट के साथ साथ हमें क्वालिटी भी देखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।